जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। मैं हूं कोलकाता और यहां से वापसी के लिए जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। एक बड़ा मामला जो है यहां मेरे संज्ञान में आया है। मैं चाहता हूं कि सभी साथी जुड़ जाएं। तो मेरे साथ हैं रवि भाई, जो यहां कोलकाता में चमड़े का काम करते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता था सब लोगों के बीच रखी जाए। मेरा यही काम है कि जहाँ भी कहीं कोई मुसीबत हो, जैसे अभी गिरडी में एक मामला हुआ है झारखंड में, सतगुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा जो लोग निकाल रहे थे, दलित समाज के लोग, उनको भूमिहार जाति के लोगों ने पीटने का काम किया। पहले भी 1-2 बार वहाँ झगड़ा हो चुका है। तो बड़ा मामला था, कई लोग चोट लगी। मैंने वहाँ के जो SP हैं, DPSO हैं, उनको फ़ोन करके कल उनसे बात की। तो उनसे कहा था कि आप हमारे लोगों को इस तरह से हुआ और आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं। इसका मतलब जो है आप वहाँ काम नहीं कर रहे। तो मुझे पता लगा कि SP को कुछ लोगों ने बताया, हमारी टीम को कुछ लोगों ने बताया कि SP कह रहा है कि मेरे पे किसी सांसद का दबाव है। तो मैंने कल उन्हें बताया कि सांसद का दबाव मत लीजिएगा। आवाज़ आपको थोड़ी कम आएगी क्योंकि यहाँ गाड़ियों का शोर बहुत है, लेकिन ज़रूरी मामला है तो इसलिए आपके बीच लाना ज़रूरी है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा कि एक सांसद का मेरे ऊपर दबाव है, तो मैंने उनसे बताया कि सांसद का दबाव मत लीजिए। आप सरकार की बदौलत नहीं, संविधान की बदौलत इन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। अभी हमारे बीच रवि भाई जुड़ेंगे, वो पूरा मामला आपके संज्ञान में लाएंगे। मैं चाहता हूँ बड़ा मामला है, दलित समाज से जुड़ा मामला, और पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। कहीं ना कहीं भारत की जो केंद्र की सरकार है, वो बड़ा एक मामला इसमें जो है जोड़ने का काम कर रही है। वो यहाँ के लोगों का रोज़गार छीनना चाहती हैं। मैं चाहूँगा अगली जो वो होगी वो रवि भाई सुनेंगे, रवि भाई अपनी बात कहेंगे। अब मैं चाहता हूँ रवि भाई को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी मामला पूरे देश में चल रहा है, और अगर हम लोग बात करते हैं बाबा साहब काशीराम की, हम लोग बात करते हैं बहुजन समाज की, हम लोग बात करते हैं अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो ये मामले आपके बीच आने चाहिए। तो मैं यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है ममता बनर्जी की, उनको भी ये संदेश पहुँचा देना चाहता कि आप भी इसे सुन लें। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग तो सुनेंगे ही और पूरे देश के लोग भी सुनेंगे। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपको सुनाई आ जाए, आपको समझ आ जाए कि आप हमारे लोगों पे अत्याचार उत्पीड़न नहीं कर, उनके अधिकार को नहीं छीन सकते। दूसरी बात, 15 मार्च को हम लोग बहुजन अहंकार रैली के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली को बताने की भीम आर्मी इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, और अपने हक अधिकारों के लिए जो लोग 2 अप्रैल के बंद है, उस पर मैं जल्दी कल या परसों लाइव आके सारे मुद्दों को आप लोगों के बीच रखूँगा। तो एक यात्रा हम लोग सहारनपुर से स्टार्ट करेंगे दिल्ली के लिए। उसके बाद उसका समापन साहब काशीराम के जन्म दिवस पे 15 तारीख को दिल्ली में होगा, जंतर मंतर पे। तो अब अगली आवाज़ जो है वो भाई रवि की होंगी, जो कोलकाता से हैं, दलित समाज से चमड़े काम करते हैं। मैं चाहता हूँ आप उनकी पीड़ा को सुनें, जो प्रॉब्लम से आ रही है उनको सुनें। रवि भाई। जय भीम दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि आज चंद्रशेखर भाई कोलकाता में आए हैं, हम लोगों के बीच मिले हैं, और उनसे जब हम लोगों ने अपनी परेशानी शेयर की कि हम लोग कलकत्ते में एक बहुत बड़ी आबादी चमड़े का कारोबार करते हैं, और इस चमड़े के कारोबार को यहाँ की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये काफ़ी साल से चल रहा है, आज़ादी के पहले से, हमारे देश में आज़ादी के पहले से हमारा ये कारोबार यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब इसको ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। इससे तकरीबन जुड़ा हुआ लाखों लोग, जिनसे उनका घर चलता है, रोज़गार होती है उन लोगों की। अब उन लोगों के साथ वो परेशानी ये हो रही है कि आज हम जिस जगह पे हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, जो एरिया इंडस्ट्रीज़ का है, उनको वो लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं। इसके बदले में हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतनी है, पिछले 20 सालों से इसको लेके लड़ाई भी चल रही है हमारे एक संस्था के तरफ से। वो संस्था है दलित कुटीर चर्मशिल्प बचाओ समिति, और इसको उस संस्था के माध्यम से ही हम लोग बार बार इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमें ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि हमारे संस्था को सपोर्ट करने हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर भाई भी आए हैं। हम लोग बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो उद्योग है इसको हम लोग ख़त्म ना करें, क्योंकि ये चमड़े का उद्योग से लाखों लोगों का रोज़गार चलता है, और इनसे जुड़े हुए सारे आदिवासी भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, ये सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और सरकार नहीं चाहती, आज की ये जो ब्राह्मणवादी सरकार है ना, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये ब्राह्मणवादी सरकार ना हम लोगों के ऊपर शुरू से मानसिक रूप से भी अत्याचार कर रही है, हमारे ऊपर प्रशासनिक तौर पे अत्याचार कर रही है, हम लोगों को कारोबारिक रूप से भी अत्याचार करने की कोशिश कर रही है। तो इस अत्याचार को हम लोग ख़त्म करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों,
जो तकलीफ़ मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हमारा लेदर इंडस्ट्रीज़ का एक एरिया को ख़त्म करने के लिए यहाँ के कमिश्नर को भी बताया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ का कारोबार को आप ख़त्म करें। हमारी मांग सभी से इतनी है, आप सभी से रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप लोग हमें इतना मजबूत सहयोग दे कि हम लोगों को हमारा रोज़गार के लिए पुनर्वास की जगह मिले। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि अगर आप यहाँ से उठाना चाहते हैं तो उठा दीजिए, लेकिन इसके बदले में रोज़गार करने के लिए कहीं और जगह तो दीजिए। अगर ये रोज़गार हमको मिल जाती है दोस्तों, हमको दूसरा पुनर्वास का एक ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग खुद ही यहाँ से बंद करके चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम शहरों के बीच में एक चमड़े का इंडस्ट्रीज़ का एरिया से अगर सरकार को नुकसान होता है, हमारा तो कुछ नहीं होता, हमारे लोगों का कुछ नहीं होता, उल्टा हम लोग मिलके ही सरकार के लिए कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं। फ्री में नहीं काम करते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ भी फ्री नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी सरकार उठा रही है, उठा के हमें जंगल भी भेजे, लेकिन कम से कम हमें काम करने के लिए जगह तो दे। हमारे पास इतनी रवि भाई तकलीफ में है, और रवि भाई के साथ अकेले रवि भाई, लाखों लोग जो हैं वो परेशान है कि चमड़े का काम जो लोग करते हैं उनको उनकी आबादी को, उनके काम को वहाँ से हटाया जा रहा है। और हटाया जा रहा है, ठीक है, किसी लोगों को परेशानी आप हटा दीजिए, लेकिन इनको पुनर्वास की जगह तो दीजिए। ये तो रवि भाई और उनके जो सब लोग, लाखों लोग हैं, जिसमें दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भाई, वो तो चमड़ा ही जानते हैं, चमड़े का काम ही करते हैं, वो तो कोई अन्य काम नहीं जानते हैं। अगर आप इनका रोज़गार छीन रहे हैं तो इनके बदले दे क्या रहे हैं? तो मैं सरकार को, दोनों सरकारों को, स्टेट की सरकार को भी और सेंटर की सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप हमारे लोगों पे तानाशाही रवैया अपनाने का काम करोगे, ये 2019 चल रहा है, 1950 से पहले का समय नहीं है। भारत का संविधान है, हमारे लोगों को आप ऐसे नहीं हटाओगे तो भीम आर्मी बिल्कुल तटस्थ खड़ी है अपने लोगों के अधिकारों के लिए। किसी को भी तीरंदाजी करने नहीं दी जाएगी। कोई भी अगर हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा, हमारा शोषण करने का काम करेगा, ये नहीं होगा। और साथी लोग जो परेशान हो रहे थे बार बार 2 अप्रैल के लिए, 2 अप्रैल के जो साथी हमारे बंदे, उनको छुड़ाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। इसी के लिए 15 तारीख की बहुजन हुंकार रैली की जा रही। अब आपकी जिम्मेदारी उसमें सहयोग दे, उसको मजबूत करें। मैं बता देना चाहता हूँ कोलकाता सरकार को और देश की केंद्र की सरकार को, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे लोगों पे जुल्म ज्यादती करके उनका रोजगार छीनोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम वो सरकारें छीन लेंगे जिनकी वो संवैधानिक कुर्सियाँ छीन लेंगे, जिनके बदौलत आप हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। ये हमारा हक है, हमारा काम है, हम इसे ही करना जानते हैं, आप इसे हमसे नहीं छीन सकते। तो मैं रवि भाई को भरोसा दिलाता हूँ, और रवि भाई के साथ कोलकाता के लाखों लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि भीम आर्मी के होते हुए हम सब लोग आपके साथ हैं। कोई भी व्यक्ति आपका जो है रोजगार नहीं छीन सकता, कोई भी आपको नहीं सता सकता। आप लड़ाई लड़िए मजबूती से, भीम आर्मी पूरी आपके साथ है। तो हम किसी भी धन्यवाद की जरूरत नहीं, हमारा काम है, हमारा काम है। जब भी कहीं दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पर अत्याचार होगा तो हम अपनी बात को मजबूत रखेंगे। तो मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि वो याद रखें, ये बड़ा मामला है। लाखों लोग इस रोजगार जुड़े हैं, वो उनका रोजगार उजड़ जाएगा तो उनके परिवार की जो दशा दिशा दोनों बिगड़ जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। रवि भाई आप परेशान हैं, हम सब आपके साथ हैं। मेरे साथ हैं एक और साथी यहीं से, और वो भी हमारे साथ है, बहुत मदद उन्होंने की है। क्या नाम है आपका? राज किशोर भी हमारे साथ हैं। तो एक साथी और हमारे साथ हैं, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? कुंदन दास है। कुंदन दास। ये सब लोग जो हैं यहाँ चमड़े काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और मेरे साथ हैं रविंद्र भाटी जी, जो गुर्जर समाज से हैं, भीम आर्मी बहुत मजबूत साथी हैं। मेरे साथ छोटा भाई पंकज आटव। हम सब लोग यहाँ अखिल भारतीय रविदासी धर्म संगठन के प्रोग्राम में शरीक होना है। तो मेरे साथ हैं और मजबूत साथी भी जुड़ चुके हैं। देखिए भारती जी मेरे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार दास जी हमारे साथ है। तो ऐसे जो है कोलकाता में ऐसा नहीं है, कोलकाता और वेस्ट बंगाल में बड़ी आबादी हमारी रहती है जो यहाँ चमड़े से लेके बहुत सारे रोजगार करती है। और हम वो लोग हैं जिसके बदौलत ये देश चल रहा है। हम टैक्स देते हैं, हमारे लोग काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, तब जाके देश चलता है। हम मालिक हैं देश के, हमारी वजह से चलता है। आज ये फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ये निजीकरण कर रहे हैं। ये इनकी पॉलिसी ये है कि ये हमें फिर पुराने स्टेटस पे लौटाना चाहते हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश के शासक हैं, हम देश के रक्षक हैं, हम इस देश के संविधान के रक्षक हैं, और हम अपने लोगों के भी रक्षक हैं। भीम आर्मी के होते अपने लोगों पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। जय भीम। जय भीम आर्मी। एक बार जोर से जय भीम का नारा लगा दें। हाँ, तो अब ये लड़ाई और मजबूत होने वाली। मिलते हैं 15 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पे बहुजन हुंकार रैली में, अपने हक अधिकारों को लेने के लिए, सरकार को बताने के लिए हम लड़ना जानते हैं। हम लड़ाई नहीं भूलें, सरकार किसी की रहे, हमारे हक अधिकार छीनेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे।